क्या आपने भी कभी ये सोचा है, अगर मैं उससे बात करना बंद कर दूं, तो क्या वो मुझे मिस करेगा? क्या वो खुद से मैसेज करेगा? क्या नो कांटेक्ट सच में काम करता है या बस हम खुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं? अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो हो सकता है वो आपको इग्नोर कर रहा हो, या पहले जैसा अटेंशन नहीं दे रहा हो, या लड़ाई के बाद ईगो में बैठा हो, या फिर हम कह सकते हैं मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। और अब आप दो रास्तों के बीच फंसी हुई है। उसे रोज मैसेज करूं या बिल्कुल गायब हो जाऊं। आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता अपनाऊं, और दिल कहता है अगर मैं चुप हो गई तो कहीं वो सच में चला न जाए। लेकिन एक आवाज अंदर से ये भी कहती है, क्यों हमेशा मैं ही कोशिश करूं। ये कहानी है रीमा नाम की एक लड़की की, जो पिछले 2 सालों से एक रिलेशनशिप में थी। शुरू में लड़का हर रोज कॉल करता था, खाना खाया, घर पहुंची, मिस यू, सारे मैसेज पूछता था, रिप्लाई करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे कॉल कम हो गई, रिप्लाई लेट हो गया और मीट कैंसिल हो गई। और जब रीमा ने उससे पूछा कि सब ठीक है ना, तो उसने जवाब आया, तुम ओवर थिंक करती हो, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। ये सुनकर रीमा डर गई। उसने और ज़्यादा केयर दिखानी शुरू की, लॉन्ग मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए और इमोशनल पैराग्राफ लिखने शुरू कर दिए, एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया हर बात को। लेकिन जितना वो पास आने की कोशिश करती, वो उतना ही दूर जाता। एक दिन रीमा ने डिसाइड किया, बस अब मैं नो कांटेक्ट करूंगी, नो कॉल्स करूंगी और नो मैसेज को तैयार करूंगी, नो स्टेटस फॉर हिम एंड नो इनडायरेक्ट स्टोरीज। पहले 3 दिन दिल रोया, फोन हाथ में लेकर बैठी रही, लास्ट सीन चेक किया, बार बार चेक करती रही। 7 दिन उसने एक बार भी मैसेज नहीं किया। और फिर 12वें दिन अचानक उसका मैसेज आया, हे सब ठीक है ना। अब सवाल ये है कि क्या वो सच में उसे मिस कर रहा था, या बस क्यूरियस था, या ईगो हर्ट हुआ था उसका। बहुत सारी लड़कियां नो कांटेक्ट इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि वो रियलाइज करेगा, वो वापस आएगा, उसे मेरी वैल्यू समझ आएगी। लेकिन सच क्या है? रियलिटी कुछ और ही फेज से जुड़ी होती है। क्या नो कांटेक्ट सच में काम करता है, या बस ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या ये सेल्फ रिस्पेक्ट है या मैनिपुलेशन है? साइकोलॉजी कहती है, जब आप किसी की लाइफ में अवेलेबल रहती हैं तो वो आपको फॉर ग्रांटेड ले सकता है। लेकिन जब आप अचानक अनअवेलेबल हो जाती हैं तो ब्रेन में एक चीज एक्टिवेट होती है, लॉस फियर। हम इंसान वही चीज ज्यादा चाहते हैं जो अचानक दूर हो जाए, जो हमसे दूर चली जाए। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान का नेचर अलग होता है। अगर वो इमोशनली मैच्योर है तो वो कम्युनिकेट करेगा, अगर वो अवॉइडेंट अटैचमेंट वाला है तो क्या होगा, अगर वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाला है। और अगर वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट वाला है तो क्या नो कांटेक्ट उल्टा असर उस पर करेगा भी या नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप नो कांटेक्ट इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि आप खुद को बचाना चाहती हैं, आप उस फेज से निकलना चाहती हैं, या फिर इसलिए कि वो वापस आ जाए? क्योंकि इंटेंशन बहुत फर्क डालती है, हमारे रिलेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर नो कांटेक्ट सिर्फ गेम है तो वो भी गेम खेलेगा। अगर नो कांटेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट है तो चाहे वो आए या ना आए, आप जीतेंगी।
इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं कि नो कांटेक्ट क्यों काम करता है और कब ऐसा होता है कि ये नो कांटेक्ट बिल्कुल फेल हो जाता है। अगर वो अवॉइडेंट है तो स्ट्रेटजी क्या हो, कितने दिन का नो कांटेक्ट सही है और सबसे ज़रूरी बात, क्या आपको नो कांटेक्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो अगर आप सच जानना चाहती हैं तो सिर्फ उम्मीद नहीं, सिर्फ इल्यूजन नहीं, बल्कि साइकोलॉजी बेस्ड क्लैरिटी रेडी करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज शायद आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए। वो सवाल जिनके लिए आप रोज भटकती हैं, जो आपके मन में रोज उठते हैं कि क्या वो वापस आएगा, क्या वो मुझसे कांटेक्ट करेगा, अब मुझे खुद के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर उसके लिए रुकना चाहिए। नो कांटेक्ट क्यों काम करता है या कब ये बैकफायर करता है, नो कांटेक्ट क्यों काम करता है। अब हम सच में समझते हैं नो कांटेक्ट काम क्यों करता है। ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी हमेशा पैटर्न पर काम करती है। ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करें तो जहाँ वैल्यू ऑफ लॉस होती है, इंसान की एक बेसिक टेंडेंसी होती है जो हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब आप रोज मैसेज करती हैं, रोज चेक करती हैं, रोज एक्सप्लेन करती हैं, तो उसके ब्रेन को सिग्नल मिलता है ये कहीं नहीं जा रही। ये सिग्नल मिलते ही, लेकिन जैसे ही आप सडनली साइलेंट हो जाती हैं, ब्रेन एक्टिवेट करता है, ब्रेन काम करना शुरू कर देता है। हमारे मन में क्यूरियोसिटी आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, फियर ऑफ लॉसिंग डेवलप हो जाती है और हमारी ईगो धीरे धीरे ट्रिगर करने लगती है। और बस यहाँ से शुरू होता है साइकोलॉजिकल शिफ्ट। वो सोचता है क्या हुआ, ऐसा किस कारण से हुआ, और क्या कोई और है, क्या उसने मूव ऑन कर लिया है या फिर उसकी लाइफ में कुछ और नया आ गया है। और ये अनसर्टेनिटी उसे बेचैन करती है। जब आप प्यार, अटेंशन, केयर देती रहती हैं तो वो एक इमोशनल सप्लाई बन जाती है। जैसे कोई रोज कॉफी पीता हो और अचानक से बंद हो जाए। बॉडी क्या करती है, विड्रॉल करती है। इसी तरह से जब आप अटेंशन विड्रॉल कर तो वो इमोशनल विड्रॉल महसूस कर सकता है, वो उसे फील कर सकता है। लेकिन ये हर केस में नहीं होता। अगर वो डीपली अटैच्ड है तो इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वो ऑलरेडी डिटैच्ड है तो शायद फर्क ही ना पड़े, उसे कोई अटेंशन ही महसूस ना हो। अटैचमेंट स्टाइल का रोल है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है अटैचमेंट स्टाइल। अगर वो एंग्जिशियस है तो वो जल्दी पैनिक करेगा, जल्दी रीच आउट करेगा। तुम नाराज होगा, मैसेज आएगा। लेकिन अगर वो आपको अवॉइड कर रहा है तो वो पहले से रिलीफ महसूस करेगा, अपने आप को बेटर फील करेगा। वो मन में सोचेगा अच्छा है, स्पेस मिल गई। लेकिन कुछ हफ्तों बाद लोनलीनेस उसे हिट करेगी। अवॉइडेंट लोग तुरंत मिस नहीं करते, उन्हें टाइम लगता है रियलाइज करने में। अगर वो सिक्योर हैं, वो क्लियर कम्युनिकेशन करेगा आपके साथ। साइलेंस को ईगो गेम नहीं बनाएगा, बल्कि आपके साथ जो भी बात होगी बिल्कुल क्लैरिटी से करेगा। मिस्ट्री क्रिएट अट्रैक्शन। जब आप ओवर एक्सप्लेन करती हैं तो मिस्ट्री खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप शांत हो जाती हैं तब आप पावरफुल लगती हैं, आप अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं और ब्रेन नेचरली ड्रोन होता है मिस्ट्री की तरफ। एनर्जी शिफ्ट हो जाती है डेस्पिरेशन से डिटैचमेंट। जब आप चीज़ करती हैं तो एनर्जी नीडी हो जाती है, जब आप विड्रॉल करती हैं तो एनर्जी शिफ्ट होती है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत से मैं खुद में कंप्लीट हूँ वाली फीलिंग आने लगती है और ये शिफ्ट अट्रैक्टिव होती है। लेकिन एक बात ध्यान रहे,
ये एक्टिंग नहीं होनी चाहिए, ये जेन्युइनली इंटरनल शिफ्ट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सच ये भी है कि नो कांटेक्ट तभी काम करता है जब पहले कनेक्शन था। अगर कभी सीरियस अटैचमेंट था ही नहीं तो नो कांटेक्ट सिर्फ ये साइलेंस फील किया है रहेगा। तो कमेंट कभी में कभी वो लिखिए, इसलिए मैं वापस अकेला आता नहीं है हूँ क्योंकि क्योंकि उसे सच यही है। आपकी याद आप आती है, अकेले नहीं और हैं, कभी हम कभी सब आपके वो साथ हैं। इसलिए वापस आता है क्योंकि उसका ईगो हर्ट होता है। और इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगला बड़ा सवाल कि कब नो कांटेक्ट बैकफायर करता है, कब वो सोच लेता है कि गुड प्रॉब्लम सॉल्व्ड, और अगर वो अवॉइडेंट है तो कितने दिन वेट करना चाहिए। अब हम इस हिस्से पर आते हैं जिसे ज़्यादातर लोग बताना नहीं चाहते, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको सिर्फ यही दिखाया जाता है कि नो कांटेक्ट करो, वो खुद भाग कर आएगा। लेकिन रियलिटी कभी भी इतनी सिंपल नहीं होती। कई बार नो कांटेक्ट काम करता है और कई बार वो चीज़ रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। कब ये बैकफायर करता है जब वो पहले से इमोशनली बाहर निकल चुका हो। अगर वो महीनों से डिस्टेंस था, अगर उसने कोशिश करना पहले ही बंद कर दिया था, और अगर उसके रिप्लाईज सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ थे, तो नो कांटेक्ट उसे शौक नहीं देगा बल्कि उसे रिलीफ महसूस करवाएगा। वो सोचेगा अच्छा है, अब प्रेशर ख़त्म हो गया। और यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने नो कांटेक्ट किया, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि कनेक्शन पहले ही ख़त्म हो चुका था। जब नो कांटेक्ट मैनिपुलेशन बन जाता है, अगर आप अंदर से ये सोचकर साइलेंट हैं, अब देखती हूँ कितने दिन में मैसेज करता है, अब उसकी ईगो को तोड़ूंगी। जब आप इस तरह के मैसेज सोचते हैं तो बिलीव मी, एनर्जी बदल जाती है। हम इंसान वर्ड्स नहीं, एनर्जी को फील करते हैं। जब हमारी एनर्जी एक दूसरे के लिए पॉजिटिव होती है तो हम बेटर फील करते हैं। अगर आपका साइलेंस पीसफुल नहीं है बल्कि एंग्री साइलेंट ट्रीटमेंट है, तो सामने वाला भी डिफेंसिव मोड में हो जाता है। और डिफेंसिव आदमी ईगो से रिएक्ट करता है, प्यार से नहीं। जब कम्युनिकेशन की जगह हमारे जीवन में ईगो आ जाती है, कभी कभी इशू सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन अगर आप बात क्लियर करने की बजाय डायरेक्ट नो कांटेक्ट में चली जाती हैं, तो वो इसे रिजेक्शन समझ सकता है। और कुछ लोग रिजेक्शन सह नहीं पाते, इसलिए वो तुरंत सेल्फ प्रोटेक्ट मोड में चले जाते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करने लगते हैं। ठीक है, अगर उसे फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं, और यही रिश्ता ईगो में बैटल बन जाता है। लॉन्ग ड्यूरेशन साइलेंस, बहुत लोग पूछते हैं 30 दिन रुकूं, 60 दिन रुकूं या 90 दिन रुकूं, लेकिन सच तो ये है कि नो कांटेक्ट कोई मैजिक नंबर नहीं है जो आप जितने दिन नंबर डायल किया उतने दिन रुक जाओगे। अगर 10-15 दिन में भी वो रीच आउट नहीं करता तो ये सिग्नल है कि या तो वो स्टबर्न है या फिर वो इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं था, वो सिर्फ आपके साथ टाइम वेस्ट कर रहा था। 3-4 महीने का साइलेंस कई बार किसी रिश्ते की परमानेंट एंडिंग बन जाता है अगर वो हाईली अवॉइडेंट है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अवॉइडेंट लोग क्लोजनेस से अनकंफर्टेबल होते हैं। जब आप नो कांटेक्ट करती हैं, उन्हें पहले रिलीफ मिलता है, और अगर वो एक्सट्रीम अवॉइडेंट है तो वो साइलेंस को परमानेंट डिस्टेंस बना सकता है। वो सोच सकता है गुड इमोशनल इंटेंसिटी खत्म कर देते हैं। ऐसे केस में नो कांटेक्ट उसे पुश नहीं करेगा बल्कि उसे कंफर्टेबल डिस्टेंस बनाएगा।
कभी कभी हम नो कांटेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम डरते हैं सच सुनने से। हम साइलेंट रहकर उम्मीद करते हैं कि वो खुद आकर प्रूव करेगा, लेकिन अगर वो नहीं आता तो दर्द डबल हो जाता है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ, अगर वो कभी वापस ना आए तो क्या आप फिर भी नो कांटेक्ट करेंगी? अगर जवाब है हाँ, क्योंकि मुझे खुद को बचाना है, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब है नहीं, तो मैं सिर्फ उसे वापस लाने के लिए कर रही हूँ, तो ये रिस्की है। अगर वो अवॉइडेंट है, तो स्ट्रेटजी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि आप उसे अपना सकें? कितने दिन का गैप लें? कैसे ब्रेक करें साइलेंस को? क्या मैसेज भेजें या बिल्कुल ना भेजें? अब हम सबसे सेंसिटिव हिस्से पर आते हैं। अगर वो अवॉइडेंट अटैचमेंट वाला है तो नो कांटेक्ट सिंपल फॉर्मूला से काम नहीं करेगा, क्योंकि अवॉइडेंट लोग ऐसे नहीं सोचते जैसे आप सोचती हैं। पहले समझिए अवॉइडेंट सोचता है कैसे है। अवॉइडेंट इंसान इमोशनली इंटेंस बातें अवॉइड करता है। वो क्लोजनेस से घबराता है, उसे पास आने से डर लगता है। कमिटमेंट आते ही वो धीरे से डिस्टेंस बना लेता है। मुझे स्पेस चाहिए बहुत जल्दी बोलता है, क्योंकि वो कमिटमेंट से डरता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फील नहीं करता, वो फील करता है, बस प्रोसेस अलग तरीके से करता है। जब आप चीज़ करती हैं तो वो घुटन महसूस करता है। जब आप डिस्टेंस लेती हैं तो उसे राहत मिलती है, लेकिन कुछ समय बाद उसे कनेक्शन की कमी महसूस होने लगती है। और जब उसे कनेक्शन की कमी महसूस होने लगती है तो अवॉइडेंट लोग इमीडिएट कभी भी मिस नहीं करते, बल्कि डिले मिस करते हैं। इमीडिएट रिएक्शन मत एक्सेप्ट करो। अगर आपने नो कांटेक्ट शुरू किया है तो 3-4 दिन में मैसेज नहीं आएगा। अवॉइडेंट पहले रिलीफ फेज में जाएगा। अच्छा है अब प्रेशर नहीं होगा, अच्छा है चला गया अब परेशान नहीं करेगी। ये फेज 1-2 हफ्ते तक चल सकता है, लेकिन इससे घबराना नहीं। मिनिमम 14 to 21 डेज रूल अपनाएं। अवॉइडेंट के केस में कम से कम 2-3 हफ्तों का जेन्युइन साइलेंस जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे ये साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, ये सेल्फ वर्क फेज होना चाहिए। सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट स्टोरीज नहीं, बल्कि जो भी बात हो वो डायरेक्ट होनी चाहिए। स्टेटस से प्रोवोक नहीं, म्यूचुअल फ्रेंड से मैसेज नहीं। जो करना है डायरेक्ट करें, रियल डिटैचमेंट दिखाना चाहिए। साइलेंस को ब्रेक कैसे करें? अगर 21 से 30 दिन बाद भी वो मैसेज नहीं करता तो आप ईगो से नहीं, काम एनर्जी से रीच आउट कर सकती हैं। कोई इमोशनल पैराग्राफ नहीं, कोई ब्लेम नहीं। अवॉइडेंट को हमेशा सेफ्टी चाहिए, इंटेंसिटी नहीं। इमोशनल ओवरलोड मत दीजिए। अगर वो रिप्लाई करता है तो तुरंत मत पूछिए तुमने इतने दिन मैसेज क्यों नहीं किया, बल्कि धीरे से देखिए। अवॉइडेंट कन्फर्मेशन से विड्रॉ कर जाता है। कन्वर्सेशन लाइट रखें, जब भी बात करें एक सेफ मूड रखें, स्लो रखें। अवॉइडेंट के साथ नो कांटेक्ट का गोल बनाएं। उसी चीज़ करवाना नहीं है, बल्कि गोल है इमोशनल प्रेशर को हटाना, अट्रैक्शन को रीसेट करना और बैलेंस को वापस लाना जो आपकी लाइफ में बिगड़ गया है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर वो 1-2 महीने बाद भी रीच आउट नहीं करता तो आपको खुद से पूछना होगा क्या वो इमोशनली अवेलेबल है भी या नहीं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, नो कांटेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट है या मैनिपुलेशन? क्या हम खुद को हील करने के लिए कुछ कर रहे हैं या उसे
कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और अगर वो वापस आता है तो क्या सच में रिलेशनशिप हेल्दी होगा? अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां ज़्यादातर लोग सच सुनना नहीं चाहते, जहां ज़्यादातर लोग सच को जानना नहीं चाहते। नो कॉन्टैक्ट दो वजह से किया जाता है, उसे वापस लाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। और यही दोनों रास्ते पूरी तरह से अलग हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट मैनिपुलेशन है, अगर आप ये सोचकर साइलेंट हैं, अब देखती हूँ कब तक टिकता है, अब देखती हूँ कब तक रुकता है, अब उसे मेरी वैल्यू समझाऊंगी, अब उसे मेरी कमी फील करवाऊंगी। इस तरह की बातें अगर आप सोच रहे हैं तो सच ये है कि आप अभी भी इमोशनली डिपेंडेंट हैं। आप अभी भी उसके बारे में ही सोच रही हैं। आपका फोकस खुद पर नहीं, फोकस अभी भी उसी पर है। और मैनिपुलेशन में एक प्रॉब्लम होती है, अगर वो वापस आ भी गया तो पावर स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, दोनों के बीच में झगड़े पड़ जाएंगे। फिर आप टेस्ट करेंगी, वो ईगो में रिएक्ट करेगा, ट्रस्ट धीरे धीरे करते हुए वीक हो जाएगा और रिलेशनशिप गेम बन जाएगा। अगर नो कॉन्टैक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट है तो अब इमेजिन कीजिए दूसरा सिनेरियो। आपने डिसाइड किया कि मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं खुद को इग्नोर होते नहीं देखूँगी, मैं चीज़ नहीं करूँगी। और आपने साइलेंस इसलिए चुना क्योंकि आप खुद को इमोशनल टॉर्चर से बचाना चाहती हैं। अब फ़र्क देखिए, यहाँ इंटेंशन कंट्रोल नहीं है, यहाँ इंटेंशन प्रोटेक्शन है। एक दूसरे को बचाना है और प्रोटेक्शन अट्रैक्टिव होती है, मैनिपुलेशन एग्जॉस्टिंग होती है। जब आप जेन्युइनली किसी चीज़ में डिटैच हो जाती हैं तो आप धीरे धीरे आपकी एनर्जी बदल जाती है, आपकी लाइफ बदल जाती है, आपका ट्यून काम हो जाता है और आपकी अर्जेंसी ख़त्म हो जाती है। और आयरनी ये है कि इसी स्टेज पर लोग अक्सर वापस आते हैं क्योंकि अब आप उन्हें पकड़ नहीं रही होती, आप फ्री होती हैं। लेकिन तब तक आपको उनकी ज़रूरत नहीं रहती। अगर वो कभी वापस ना आए तो क्या आपका नो कॉन्टैक्ट वेस्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं है, आपका नो कॉन्टैक्ट वेस्ट नहीं होगा क्योंकि असली गोल उसे वापस लाना नहीं था। असली गोल था अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करना, आपकी डिग्निटी, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी और आपका सेल्फ वर्थ जिस पर आप काम कर रही थी। अगर वो वापस आता है तो आप चूज़ करेंगी, अगर वो वापस नहीं आता तो आप फिर भी कंप्लीट रहेंगी। कई बार नो कॉन्टैक्ट से वो वापस आता है और कई बार वापस नहीं भी आता है, लेकिन हर बार आप खुद के करीब आती हैं, खुद को इम्प्रूव करती हैं। और एक बात याद रखिए, जो रिश्ता साइलेंस से ख़त्म हो जाए वो वैसे भी फ्रेगाइल था। हेल्दी कनेक्शन साइलेंस से नहीं टूटता, ईगो वाला कनेक्शन टूटता है। नो कॉन्टैक्ट कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये इमोशनल रीसेट है। अगर आप इसे गेम बनाकर करेंगी तो ये गेम ही रहेगा, लेकिन अगर आप इसे ग्रोथ बनाकर करेंगी तो ये ग्रोथ बनेगा। तो आप लेवल अप करेंगी और अपने जीवन में सुधार करेंगी। और जब आप लेवल अप करती हैं तो या तो वो मैच करेगा या लाइफ आपको बेहतर देगी। अगर आप चाहें तो अगला वीडियो हम इसी टॉपिक पर बना सकते हैं कि नो कॉन्टैक्ट के बाद वो वापस आया तो अब क्या करें। अगर दिखें कि वो सिर्फ ईगो से वापस आया है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, और हाउ टू रिस्पॉन्ड व्हेन ही टेक्स्ट आफ्टर साइलेंस। बताइए अगला टॉपिक कौन सा रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।